हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी ए डबल एफ ई सी टी एक्सेप्ट या ई डबल एफ ई सी टी एक्सेप्ट या फिर तो ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट या ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट में कंफ्यूज करते हो? तो आप अकेले नहीं हो। ये कंफ्यूजन काफी सारे स्टूडेंट्स को रहती है। आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे एंड दिस वीडियो विल बी रेलेवेंट फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी टेल यू दिस दैट ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो या आईपीयूसीईटी की तैयारी कर रहे हो या दूसरे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका इंग्लिश एक सिलेबस का पार्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये जो हम सेशन करने वाले हैं, ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो सेशन है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दैट इज हम मीनिंग समझेंगे, क्या होता है हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड, क्या होता है। दूसरा, हम इसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स देखेंगे, क्लासिक जेनरिक एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानना भी ज़रूरी है। थर्ड, हम जो देखेंगे वो इसके अंदर होगा, हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, जिससे आपके जो कन्फ्यूज़न है, जिससे आपका ये जो डर है, जो आपको आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो, वो हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ, हम पीवाईक्यूज़ के फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है सीयूईटी में, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी से इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और इसी से रिलेटेड इसी में आप एक और चीज़ ऐड कर लो कि हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। और आखिरी में, जैसे आप सभी को पता है कि मैं अपने हर इंग्लिश के सेशन के अंत में हम क्या करते हैं, 5 वर्ड्स हम देखते हैं, जिसको हम वर्ड्स ऑफ द डे कहते हैं। 5 वर्ड्स को हम देखते हैं जिसके अंदर ये जो 5 वर्ड्स हैं उसके मतलब यानी कि मीनिंग मैं बताती हूँ और इसका होमवर्क होता है इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप खुद से उस रिसर्च करो, खुद से आप उसको ढूँढ के निकालो, राइट? अगर आप इंग्लिश की तैयारी की बात करो, अगर हम पर्टिकुलरली हम वर्बल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर आप वर्बल एबिलिटी को तैयार करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एक अलग से नोटबुक बनाओ जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे 5-5 वर्ड्स उसके अंदर लिख रहे हो। इस तरीके से आपका जो वोकैब्युलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने क्या बताया, आपके पास आपकी खुद की डिक्शनरी होनी चाहिए जिसके अंदर आप 5 वर्ड्स आप रोज़ आप जिसे देख रहे हो, आप वो 5 वर्ड्स उसके अंदर लिखोगे, 5 वर्ड्स के आप मतलब लिखोगे और साथ में उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी लिखोगे। इस तरीके से आप सिर्फ़ 5 वर्ड्स को आप तैयार नहीं करते हो, लेट्स से आपने 5 वर्ड्स देखे, हर एक वर्ड का आपने एक एंटोनिम देख लिया और एक सिनोनिम देख लिया। इस तरीके से आपने 3-3 करके आपने चीज़ें देख ली, दैट इज़ 5 वर्ड्स। तो ऐसे आपने जो प्रिंसिपल वर्ड्स लिए हैं वो और साथ में उसके और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, दैट इज़ 5 3s आर 15, 15 वर्ड्स आपने इन टोटल आपने देख लिया है। तो ये तो हुई हमारी बेसिक बातें दैट हमें वर्बल एबिलिटी किस तरीके से कवर करनी चाहिए, उसे हम किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी वोकैब्युलरी को, और साथ में ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितना वर्ड्स देख कर के जाओगे, आप जितना उससे फ़ैमिलियर होगे, उतना आपके एग्ज़ाम के टाइम पीरियड के लिए अच्छा होगा। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए रहते हो और आपके पास ऐसे अचानक से कोई एक अननोन कोई एक स्ट्रेंज वर्ड्स आ जाते हैं आपके पास, ऐसा वर्ड जो आपने कभी देखा नहीं है। तो उस वर्ड को देख कर के ना बच्चे घबरा जाते हैं, तो उस चीज़ से उस मोमेंट को अवॉइड करना बेटर होता है। उस मोमेंट को आप अवॉइड कैसे करते हो? तो आप उन सारे वर्ड्स को आप बिफ़ोरहैंड ही आप करते चले जाओ। तो ये तो हुई हमारी बेसिक बातें, अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन एंड बूस्ट योर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एज़ मैंने पहले ही बता दिया अपने सेशन में दैट हम किस तरीके से करने वाले हैं। हमारा सेक्शन 1 है ये, जिसके अंदर हम मीनिंग देखेंगे और फिर यहाँ से आपके एग्जांपल्स शुरू हो जाएँगे, राइट? क्या होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स? नाम से पता चल रहा है, वैसे वर्ड्स जो कि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, उनको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश आर वर्ड्स दैट आर ऑफन मिक्स्ड अप, वैसे वर्ड्स जो कि आप मिक्स कर देते हो हर बार यानी कि ऑफन यानी कि आप उस टाइम पे आप उसे मिक्स कर देते हो। क्यों करते हैं? तो या तो वो साउंड सिमिलर, या तो वो एक जैसे सुनाई देते हैं हमें, या तो वो एक जैसे दिखाई देते हैं हमें और या फिर तो उनके जो मतलब होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं, राइट? तो इनको हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। सबसे पहले हम अपने क्लासिक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल दैट इज़ जनरल, या फिर तो आप कॉमन एग्जांपल ले लो, या वैसे वर्ड्स जो कि बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही जनरल है, आप नॉर्मली आप यूज़ करते रहते हो, पर फिर भी आप उसमें कन्फ्यूज़ कर रहे हो। क्या है हमारे पास? पहला वर्ड दैट इज़ ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट और ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ए डबल सी ई पी टी जो एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है टू रिसीव, किसी चीज़ को रिसीव करना। किसको रिसीव करना? जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। अपॉलजी का मतलब होता है हम जब किसी को सॉरी बोलते हैं, किसी के सॉरी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस केस में हम
अपॉलजी कहते हैं उसको। और साथ में ये क्या है, ये जो एक्सेप्ट हमने वर्ड यूज़ करा है दैट मीन्स रिसीव करना, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अपॉलजी। नेक्स्ट वी हैव EXCEPT एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है एक्सक्लूडिंग, यानी कि किसी चीज़ को आपने पीछे छोड़ दिया, सबको आपने ऐड किया, किसी को आपने छोड़ दिया कि भाई तुम्हें नहीं लेके चलेंगे या फिर तो तुम ये हटाओ, इस चीज़ को हटाओ, दैट इज़ एक्सेप्ट। एवरीवन वाज़ इनवाइटेड, को हमने इनवाइट करा एक्सेप्ट राहुल, किसी चीज़ को आपने हटा दिया दैट इज़ एक्सक्लूड कर दिया आपने, एक्सक्लूड कर दिया, तो दैट्स एक्सेप्ट EXCEPT। क्या क्विक है यहाँ दैट ACCEPT जो है इसके अंदर आपको एग्री का ए देखने को मिलता है, एग्री हो गया, असेसमेंट हो गया, तो उसके अंदर जो हमें ए वर्ड होता है ना वो हमें एक्सेप्ट में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम EXCEPT की बात करें वहां पे हमें साउंड देखने को मिलता है। एक्सक्लूड वाला जो वर्ड है ना, आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हो, एक्स एक्स होता है ना शुरू में, एक्सक्लूड, EX। तो ये जो हमारा एक्सेप्ट है EXCEPT, इसके अंदर आपको एक्स का साउंड देखने को मिलता है और ACCEPT में आपको ए का साउंड देखने को मिलता है। तो ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बीच में क्या फ़र्क है। दोनों आपके जो साउंड करते हैं सिमिलर होते हैं वो, दोनों का मतलब अलग होता है, राइट? फिर हमारे पास सेकंड है, सेकंड हम बात कर रहे हैं अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में। सेकंड हमारा ये है, हमने अपने सेशन के शुरू में ही देखा था, शुरू में ही मैंने बताया था दैट ये हमारा क्या है, पहला तो मैंने बताया था एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बारे में और दूसरा मैंने अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में बताया। एक्सेप्ट मैंने बता दिया, ACC वाला जो वर्ड है वो हमारा होता है टू रिसीव और EXCEPT वाला जो वर्ड है वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लूड करना किसी चीज़ को। AFFECT इफेक्ट जो है हमारा, इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये वर्ब है। और EFFECT जो होता है ये हमारा यूजुअली एक नाउन होता है। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन दैट इज वर्ब। तो इफेक्ट हमारा होता है वर्ब। एग्जाम्पल लिया है मैंने, द न्यूज अफेक्टेड मी डीपली, किसी चीज की वजह से आप बहुत इफेक्ट हो रहे हो, एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज उसको हम इफेक्ट कहते हैं। EFFECT इफेक्ट जो होता है ये यूजुअली नाउन होता है। वैसे तो द न्यू लॉ हैड अ बिग इफेक्ट, जो नया लॉ है, नया कानून है, वो हमारे वो एक बहुत बड़ा, उसके उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, राइट? तो दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, अगर हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, AEECT इफेक्ट के इफेक्ट को यूज करते हो। थर्ड वी हैव देन वर्सेस देन, THEN देन और THAN देन। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अपने कॉन्वर्सेशन, अपने जो भी मैसेजेस होते हैं उसके अंदर देन दोनों, कभी भी कुछ भी लगा रहे हैं, चलता है वो। तो इसे क्लियर करते हैं, THEN जो होता है हमारा वो टाइम को रेफर करता है, दैट इट दिस रिलेट्स टू टाइम, ये टाइम की बात करता है। आई विल गो टू द जिम देन आई विल ईट, मैं जिम जाऊंगा फिर मैं खाऊंगा, दैट इज देन, उसके बाद, राइट? टाइम की बात हो रही है। और THAN जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देन देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा कंपैरिजन होता है, किसी चीज को आपने कंपेयर किया हुआ है तो वो हमारे THAN है। शी इज टॉलर देन मी, किसी से आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज वो जो है वो मुझसे लंबी है, मेरे से ज्यादा टॉल है वो। तो ये टॉलर है ना, टॉलर, तो ये भी जानते हो आप लोग दैट टॉलर वगैरह जो हो गया, लार्जर हो गया, स्मॉलर हो गया, ये सब हमारा किसको दर्शाता है, दैट कंपैरिजन को, राइट? तो ये हमारा देन वर्सेस THAN वर्सेस THEN हो गया। फोर्थ हमारे पास लूज वर्सेस लूज है। बस क्या फर्क है, एक ओ का फर्क है, एक में आपको दो ओ देखने को मिल रहे हैं और एक में आपको सिंगल ओ देखने को मिल रहा है। लूज क्या होता है, LOOSE जो होता है उसका मतलब होता है नॉट टाइट। शर्ट जो है वो लूज है, दिस शर्ट इज लूज। अगर कोई चीज आपको ढीली दिख रही है, ढीली ढाली है, तो वो हम कहते हैं वहां पे लूज है। सेकंड वर्ड हमारे पास लूज था, LOSE। ये जो वर्ड है ये होता है या तो किसी चीज का खो जाना, मिसप्लेस हो जाना, या तो आप हार जाते हो कहीं पे, नॉट विन करना, दैट इज लूज। एग्जाम्पल है हमारे पास, वी माइट लूज मैच, हम क्या, वी माइट लूज मैच, हो सकता है हाँ हम मैच हार जाएं। तो यहाँ पे ये लूज था। ये जो हमारा लूज है ना, LOSE वाला जो लूज है, ये हमारा ओ कैसा है, ये गॉन वाला ओ है इसके अंदर। तो ये तो हमारे चार वर्ड्स हमने देख लिए, कौन कौन से थे हमारे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इफेक्ट और इफेक्ट, देन वर्सेस देन और लूज वर्सेस लूज। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं फिफ्थ वर्ड के ऊपर। फिफ्थ कंपैरिजन है हमारे पास, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास स्टेशनरी और स्टेशनरी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ये कंफ्यूजन करते हुए दैट यहाँ पे ए और ई, इन दोनों वर्ड्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है और बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ड्स पास पास के डिफरेंस आपको दे, दोनों ही वर्ड्स के अलग अलग मतलब हैं।
अगर हम स्टेशनरी दैट इज़ STATIONARY की बात करें, तो स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर रहना, मूव नहीं करना, कांस्टेंट रहना। दैट इज़ एग्ज़ाम्पल है हमारे पास द कार वाज़ स्टेशनरी, वो मूव नहीं कर रही थी, कार एक जगह पे खड़ी थी। स्टेशनरी दैट इज़ ई वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, STATIONERY। स्टेशनरी का मतलब होता है पेन, पेपर वगैरह जो हम कहते हैं ना स्टेशनरी हॉल है, स्टेशनरी शॉप है, तो वो हमारा ये ERY से होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है पेन, पेपर के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, आई बॉट अ न्यू स्टेशनरी दैट इज़ इट। दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल गया? अगर कहीं भी किसी भी शब्द में कोई भी स्टेशनरी शब्द है, उसके अंदर आपको अगर NARY देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट की बात कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, और NERY की बात हो रही है, तो वो हमारे बुक्स, पेन, पेपर, पेंसिल इन सब की बात हो रही है, राइट? 6th वन वी हैव प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, PRI। देखो दोनों साउंड एक जैसे करते हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, बट दोनों के डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के मतलब जो है वो हमारा अलग होता है। प्रिंसिपल क्या है? PRINCIPLE और PRINCIPL, प्रिंसिपल। बहुत बार जब आप बच्चे लेटर्स वगैरह लिखते हैं, लेटर टू एडिटर हो गया या फिर तो लेटर फॉर एनी पर्पस के लिए जब भी हम लेटर लिखते हैं, तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल की जगह पे ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। दोनों का मतलब हमारा अलग-अलग होता है। PRINCIPLE जो होता है, PLE जो होता है, ये किसी सिद्धांत की बात करता है, किसी रूल की बात करता है, किसी बिलीफ की बात करता है, दैट इज़ प्रिंसिपल। ऑनेस्टी इज़ अ प्रिंसिपल। और PAL जहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज़ CIPL, PRINCIPAL, प्रिंसिपल जहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज़ हेड ऑफ अ स्कूल। किसी स्कूल की, किसी कॉलेज के जो हेड होते हैं, उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर जो मेन थिंग होता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज स्पोक टुडे। हम यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे PAL की बात होगी यहाँ पे, राइट? 7th वर्ड हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। दोनों सुनने में आपको एक जैसे दिखते हैं, दोनों की स्पेलिंग अलग है और साथ में मतलब भी अलग है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? COMPLIMENT। किस चीज़ का फ़र्क है? आई और ई का फ़र्क है, राइट? तो अगर आपको COMPLIMENT देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रेज़ की बात हो रही है, किसी की तारीफ़ की जा रही है, दैट्स कॉम्प्लीमेंट। तो शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। सेकंड वर्ड है हमारे पास COMPLEMENT, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट गोज़ वेल विथ समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के साथ जो चला जा रहा है, दैट इज़ बहुत अच्छे से जा रहा है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। हम कहते हैं ना शुगर और टी जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बिना चीनी के, बिना शक्कर के आप चाय नहीं बना सकते हो, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री है वो। या फिर तो एग्ज़ाम्पल ले लो, द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द डिश, दैट इज़ आप कोई डिश ले रहे हो और उसके साथ जो सॉस है वो कॉम्प्लीमेंट है, साथ में जा रहा है, साथ में आ रहा है, दैट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या देखा? स्टेशनरी देखा, व्हिच इज़ आल्सो अ वेरी जेनेरिक, वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन वर्ड। प्रिंसिपल देखा हमने, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट भी बहुत कॉमन मिस्टेक्स में से एक होते हैं, राइट? जो आपका पेपर होता है, उसके अंदर आपके सेंटेंस होते हैं और नीचे आपके ऑप्शंस होते हैं, आपको उनमें से चूज़ करके टाइप करना होता है। नेक्स्ट 8th है हमारे पास, 8th वर्ड हमारे पास है एडवाइस और एडवाइस। ADVICE एडवाइस और ADVISE, किस चीज़ का फ़र्क है? एस और सी का फ़र्क है। तो एडवाइस जो होता है वो हमारा नाउन होता है और VISE दिस एडवाइस जो होता है वो हमारा वर्ब होता है। अगर हम एडवाइस की बात करें तो ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी। और एडवाइस की बात करें तो ये हमने क्या है, ये वर्ब है, दैट इज़ एक्शन है। आई एडवाइस यू टू स्टडी डेली, दैट्स इट। 9th हमारे पास है डेज़र्ट और डिज़र्ट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंगल एस यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे डबल एस देखने को मिल रहा है। दोनों का मतलब अगेन बहुत ही अलग-अलग है। डेज़र्ट की अगर हम बात करें तो डेज़र्ट जो है वो हमारा ड्राई लैंड से जो है एसोसिएटेड है, दैट इज़ उसको हम रेगिस्तान कहते हैं, डेज़र्ट हो गया वो। दैट इज़ इसका एग्ज़ाम्पल है, द सहारा इज़ अ डेज़र्ट। और डेज़र्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक स्वीट डिश होता है जो कि नॉर्मली हम डिनर वगैरह की बात लेते हैं। आई लव चॉकलेट डेज़र्ट, राइट? 10th वी हैव इल्यूज़न वर्सेस इल्यूज़न। ए और आई का फ़र्क है यहाँ पे। इल्यूज़न और इल्यूज़न के बीच में क्या फ़र्क है? तो इल्यूज़न जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट रेफ़रेंस होता है और इल्यूज़न जो होता है वो फ़ॉल्स परसेप्शन होता है। हम कहते हैं ना तुम इल्यूज़न में रह रहे हो, दैट इज़ एक फ़ॉल्स परसेप्शन में रह रहे हो, रियलिटी से तुम दूर हो, राइट? इल्यूज़न क्या होता है? इसका एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, द मूवी मेड एन इल्यूज़न टू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी से रिलेट कर रहा है ये, इसीलिए हमने यहाँ पे इल्यूज़न वर्ड लिया है। इनडायरेक्टली जो एसोसिएट करता है दैट इज़ इल्यूज़न।
और इल्यूजन होता है फॉल्स परसेप्शन की बात होती है यहाँ पे, रियलिटी से काफ़ी दूर की बात होती है। इट वाज़ जस्ट एन इल्यूजन, एक इल्यूजन था ये हमारा। 11th है हमारे पास साइट वर्सेस साइट। दोनों जो आप प्रोनाउंस करते हो वो एक जैसा ही होता है, स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। CITE साइट, SITE साइट और SIGHT साइट। CITE साइट का मतलब होता है टू कोट, किसी चीज़ को आप बता रहे हो, बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, दैट मीन्स साइट। ही साइटेड अ फेमस ऑथर। साइटेड यानी कि उसने कोट किया है फेमस ऑथर को। SITE साइट का मतलब होता है लोकेशन की बात हो रही है। कंस्ट्रक्शन साइट सबसे बड़ा एग्जांपल हम वर्ड यूज करते हैं साइट का। इस साइट का मतलब होता है लोकेशन से, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन साइट। थर्ड है हमारे पास SIGHT साइट। साइट का मतलब होता है विजन, यहाँ पे दृष्टि की बात हो रही है, देखने की बात हो रही है, विजन की बात हो रही है। द सनसेट वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साइट होगा आगे। यस, द सनसेट वाज़ अ ब्यूटीफुल साइट, एक अच्छा दृश्य था, उसकी बात हो रही है, सनसेट की बात हो रही है, एक अच्छा दृश्य था सनसेट का एक। तो ये हमारे 11 वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर और फादर है, फर्दर और फादर है, 12th। फर्दर होता है एडिशनल। हम कहते हैं ना, कैन यू गिव मी फर्दर डिटेल्स, कैन यू प्रोवाइड मी फर्दर डिटेल्स, कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर डिटेल्स। तो दैट इज फर्दर, एडिशनल वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। और फार्दर आया है हमारे फार वर्ड से, दैट इज और दूर, दैट इज फार्दर। और THER जहाँ पे भी है दैट मीन्स हम वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। फर्दर मीन्स फिगरेटिव और एडिशनल, मैंने बताया अभी एडिशनल चीजों के लिए हम फर्दर वर्ड का यूज करते हैं। वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। फार्दर का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस की, जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम फार्दर यूज करते हैं वर्ड को। दिल्ली इज फार्दर देन आगरा, मैंने बताया ना। देन सबसे पहले तो आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे किसी चीज का कंपैरिजन आपको दिखा रहा है, या किसी आगरा से कंपेयर कर रहे हो। और फार्दर का मतलब होता है दूर, फिजिकल डिस्टेंस की बात करिए, फार से ये वर्ड आया है, दिल्ली आगरा से दूर है। 13th, 13th वर्ड है हमारे पास एवरीडे वर्सेस एवरीडे। ये भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एवरीडे और एवरीडे के बीच में बहुत डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? एवरीडे जो है ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है क्या? किसी की विशेषता बतलाता है ये, किसी के कैसे बताऊं मैं आपको, किसी के कैरेक्टराइज करता है ये, किसी के कैरेक्टर को दर्शाता है। दैट कहते हैं ना, खूबसूरत है ये, या फिर तो किसी चीज के बारे में आप स्पेशलिटी आप बताते हो, दैट्स बेसिकली एडजेक्टिव। तो क्या है ये? दीज आर माई एवरीडे शूज। एवरीडे जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। हम किसी को स्पेशलिटी हम जब दर्शाते हैं, बताते हैं, तब हम एवरीडे वर्ड का यूज करते हैं। दीज आर माई एवरीडे शूज, यहाँ पे शूज की बात हो रही है। और ये जो एवरीडे है ये इसके बारे में बताता है, इसकी खासियत बताता है, दैट ये जो शूज है ये आप डेली एवरीडे यूज करते हो। जैसे यहाँ पे इन दोनों में क्या क्या फर्क था, इन दोनों में ये दोनों को देखो, वाई और डी एक साथ है, और यहाँ पे एवरी का वाई अलग है और डी का डी अलग अलग है, बीच में आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ की स्पेशलिटी को बता रहे हो, किसी चीज़ की आप खासियत को बता रहे हो, या फिर तो विशेषता बतला रहे हो, तो उस केस में आप वहाँ पे वाई और डी, दैट इज़ एवरी और डे, दोनों आप इकट्ठे लिखोगे। सेकंड हमारे पास है एवरी डे, दोनों के बीच में स्पेस है, उसका मतलब होता है ईच डे, हर एक दिन। आई गो टू क्लास एवरी डे, हर एक दिन मैं जाती हूँ क्लास, दैट इज़ ईच डे, एवरी स्पेस डे। 13th वी हैव एलिसिट या फिर तो इलिसिट। क्या फ़र्क है ई का और आई की? इन दोनों का फ़र्क है। एलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, किसी चीज़ की वज़ह से कुछ होना, दैट इज़ हिज़ क्वेश्चन एलिसिटेड लाफ्टर। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसकी वज़ह से सारे बच्चे हँस पड़े। ड्रॉ आउट लाफ्टर। नेक्स्ट वी हैव इलिसिट। इलिसिट की अगर हम बात करेंगे तो इलिसिट होता है हमारा इल्लीगल, इसका मतलब इल्लीगल होता है। ही वाज़ अरेस्टेड फॉर इलिसिट एक्टिविटीज़। वो क्यों अरेस्ट हुआ? वो अपने इलिसिट एक्टिविटीज़ की वजह से अरेस्ट हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या फिर तो इल्लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से अरेस्ट हुआ है। तो वर्ड वी हैव एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। श्योर श्योर की वजह से बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये वर्ड्स। तो क्या है? एश्योर में एएस है, इंश्योर में ईएन है और इंश्योर में आईएन है। अब इन तीनों के मतलब, तीनों वर्ड्स जो है हमारे, इसके मतलब क्या है? एश्योर की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टू प्रॉमिस या फिर तो कंफर्ट। किसी को आप जब कंफर्ट कर रहे हो, किसी को आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, आई एश्योर यू कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा, आई एश्योर यू, दैट इज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कुछ नहीं होगा। या फिर तो हम कंफर्ट करने के लिए किसी को बोलते हैं ऑल इज वेल, आई एश्योर यू। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। इस एश्योर का मतलब होता है प्रॉमिस करना या फिर तो कंफर्ट करना। तो एग्जाम्पल क्या लिया है? आई एश्योर यू ऑल इज वेल, सब ठीक है, आई एश्योर यू मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी सब चीज ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारे पास इंश्योर। इंश्योर होता है टू मेक श्योर। मेक श्योर, आप कंफर्म कर रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि ये चीज ऐसी ही हो या फिर तो ये चीज ऐसी ना हो।
प्लीज इंश्योर द डोर इज लॉक। आप एक बार मेक श्योर करना, श्योरिटी आप ले लेना दैट जो आपका डोर है वो लॉक है, राइट। थर्ड वर्ड वी हैव इंश्योर। इंश्योर जो वर्ड है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आई नीड टू इंश्योर माई कार। हो गया क्लियर ये अश्योर, इंश्योर और इंश्योर को। ये तो हमारे टोटल 15 वर्ड्स थे जो हमने देखे, दैट इज आपके बहुत बार आपके कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। अब हम देख रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, दैट इज ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आप इसे प्रैक्टिस करोगे सो दैट आपका ये जो कंफ्यूजन है ये आपका दूर हो जाए। She gave me a genuine blank for my performance। क्या हो सकता है यहाँ पे वर्ड genuine, क्या हो सकता है? ऑप्शंस वी हैव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स होता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स। उसके अलावा आपके पास जो वर्ड्स है अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं दैट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज का मतलब होता है ये तो हमारा प्रेज होता है, और ये होता है टू गो वेल विथ, टू गो वेल विथ समथिंग एल्स, राइट। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो उसके परफॉर्मेंस के लिए आपने क्या किया होगा, एक जेन्युइन आपने क्या किया होगा, कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, दैट्स बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वी हैव द टीचर आस्क्ड अस टू ब्लैंक द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो टीचर ने क्या पूछा होगा, क्या बोला होगा करने के लिए। ऑप्शंस वी हैव साइट, साइट, साइट या सिट। सिट तो होगा नहीं, बैठने के लिए बोला जाएगा क्या, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, SITE, साइट्स का मतलब होता है लोकेशन की बात हो रही है, आस्क अस टू लोकेशन, ये भी नहीं होगा, ये तो गलत है हमारा। फिर हमारा क्या है, साइट, ये मैंने बताया था विजन से रिलेटेड होता है ये। कोई आप बहुत खूबसूरत चीज देख रहे हो, कुछ कोई भी चीज आप देख रहे हो तो वहां पे हम साइट वर्ड का यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। आप किसको, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देख सकते हो। साइट होता है बोलना, बताना या फिर तो कोट करना, दैट इज CITE। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CITE, साइट, राइट। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है द स्कूल ब्लैंक अनाउंस्ड अ न्यू रूल टुडे। स्कूल में कौन, ऑप्शन से वी हैव प्रिंसिपल, PLE, प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपली ये है, और एक प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है उसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल यहाँ पे, और PLE है ना। PLE का मतलब क्या होता है, कोई रूल की बात हो रही है या फिर बिलीफ की बात हो रही है, सिद्धांत की बात हो रही है, राइट। और इसी से रिलेटेड ये है दैट प्रिंसिपल की बात हो रही है, अपोस्ट्रोफी एस। PAL जो होते हैं ये कौन होते हैं, मेन थिंग की बात हो सकती है ये, मेन थिंग की बात हो सकती है, या फिर तो हेड, हेड की बात हो सकती है। प्रिंसिपली ये तो इसके ऊपर बैठेगा ही नहीं, द स्कूल प्रिंसिपली अनाउंस्ड अ न्यू रूल टुडे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूल और बिलीफ होगा नहीं, प्रिंसिपली भी नहीं होगा, प्रिंसिपल्स भी नहीं होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल, PAL वाला प्रिंसिपल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है दी कार, माई कार इंश्योरेंस पॉलिसी विल ब्लैंक एनी एक्सीडेंटल डैमेजेस। ऑप्शन है हमारे पास इंश्योर, अश्योर, इंश्योर या सिक्योर। मैंने क्या बताया था, ये जो हमारा इंश्योरेंस की जब भी हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे हम यूज कर, क्या वर्ड यूज करते हैं, इंश्योर वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शंस क्या है, इंश्योर, इंश्योर EN की बात हो रही है, इंश्योर होता है टू मेक श्योर, एश्योर होता है टू प्रॉमिस या फिर तो कंफर्ट करना, इंश्योर होता है हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड, और सिक्योर होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को बचा के रखना। तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इंश्योर विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ है हमारे पास, द थीफ वाज कॉट विद व्हाट। कैसे गुड्स के साथ उसने, थीफ को आपने पकड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास एलिसिट, एलिसिट, इल्यूजन या इल्यूसिव। देखो इल्यूजन अभी हम ऊपर बढ़ के आए हैं, दैट इल्यूजन क्या होता है, एक फॉल्स परसेप्शन की बात करता है इल्यूजन। इलिसिट होता है अनलॉफुल, अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल। या और एलिसिट का मतलब क्या होता है, एलिसिट क्या होता है, एलिसिट होता है टू ड्रॉ, ड्रॉ आउट, या फिर तो रिएक्शन की बात कर लो, किसी चीज की वजह से कोई रिएक्शन आया है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना कि उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि क्या रिएक्शन आया बच्चों से, कि सारे बच्चे हंस पड़े, दैट इज एलिसिटेड हो गया वो वहां पे। इल्यूजन होता है, हमने पढ़ा फॉल्स, फॉल्स परसेप्शन की बात करता है ये। और ELUSIV, एल्यूसिव जो होता है ये हमारा होता है टू नॉट अचीव, टू नॉट अचीव। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, द थीफ वाज कॉट विद ब्लैंक गुड्स, थीफ कौन से सामान के साथ पकड़ाया होगा। इलिसिट हो नहीं सकता है, इलिसिट अनलॉफुल हो सकता है, चांसेस आर ना।
इल्यूसिव फॉल्स परसेप्शन के साथ कैसे पकड़ाएगा, और इल्यूसिव टू नॉट अचीव ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई आई डबल एल आई सी आई टी, इलिसिट। इलिसिट का मतलब अनलॉफुल गुड्स या फिर तो इलीगल गुड्स के साथ उसे हमने पकड़ा है। उससे हमारे पास ही मूव्ड टू अ न्यू ब्लैंक फॉर हिज बिजनेस। वो कहाँ पे गया है, नए कौन से जगह पे वो अपने बिजनेस के लिए गया हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही है। ऑप्शन से हमारे पास साइट या साइट, ये मैंने बताया साइट जो होता है ये हमारा विजन से रिलेटेड होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा साइट है, ये हमारा लोकेशन से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही मूव्ड टू अ न्यू साइट, SITE, साइट फॉर हिज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मजिशियन क्रिएटेड एन अमेजिंग व्हाट, अमेजिंग क्या क्रिएट किया, इल्यूजन या इल्यूजन। इल्यूजन मैंने बोला था, इल्यूजन मैंने बोला था कि एक फॉल्स परसेप्शन की बात करता है, ये फॉल्स परसेप्शन की बात करता है। दैट इज जहाँ पे मजिशियन वगैरह होते हैं ना, वो आपको एक इल्यूजन वाली दुनिया में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यही सच है, लेकिन एक्चुअली में वो हो नहीं रहा होता है, वो एक ट्रिक होता है उनका। तो क्या है, मजिशियन क्रिएटेड एन अमेजिंग व्हाट, अमेजिंग इल्यूजन, इल्यूजन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, आई स्टडी इंग्लिश ग्रामर व्हाट। हमने ऊपर पढ़ा एवरीडे और एवरीडे के बीच में क्या फर्क है। एवरीडे होता है जहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव होता है, जहाँ पे आप किसी चीज की विशेषता बतलाते हो, स्पेशलिटी बताते हो, तो वहां पे हम एवरीडे यूज करते हैं। और ये जो स्पेस वाला एवरीडे है, अगर आप कोई चीज डेली कर रहे हो, एवरी ईच डे कर रहे हो, तो हम वहां पे एवरी डे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी और डे, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, दिस कलर रियली व्हाट योर आउटफिट, ब्लैंक की बात हो रही है, ये कलर आपके आउटफिट के साथ क्या हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया है, प्रेज होता है, तारीफ। तो कलर तारीफ कर सकती है क्या, तो नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स मैंने बताया था टू गो वेल विथ, टू गो वेल विथ, किसी चीज के साथ बहुत अच्छे से जाना, सूट करना, दैट इज दिस कलर रियली कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफिट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स, ई वाला, राइट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, प्लीज ब्लैंक मी इफ आई एम रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, एडवाइस या फिर तो एडवाइस, तो यहाँ पे एडवाइस हो जाएगा, ADVISE, एडवाइस हो जाएगा। तो ये तो हमारे हमने पहले ऊपर हमने वर्ड्स देखे, और फिर उसके बाद हमने इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। CUET इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात करूं, तो क्या फ्रीक्वेंसी रहा है। अगर हम लास्ट ईयर 2024 की बात करें, तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिला। 2023 की बात करें, तो एक से दो क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिला था। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये मैंने नीचे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंस। क्या है सेंटेंस आपके पास, द टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट्स टू ब्लैंक देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। किस कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, आपके पास वर्ड्स हैं, सबमिट, एडमिट, कमिट, ट्रांसमिट। क्या हो सकता है, टीचर ने क्या बोला होगा स्टूडेंट्स को कि उनके असाइनमेंट्स फ्राइडे तक क्या कर दो, सबमिट करने के लिए बोला होगा। एडमिट तो होगा नहीं, किसी चीज को एडमिट करना होता है। कमिट होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो। ट्रांसमिट होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा सबमिट, सबमिट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शी कुडंट ब्लैंक द पेन एंड डिसाइडेड टू सी अ डॉक्टर। वो अपने पेन के साथ क्या नहीं कर पाई, क्या पेन की बात हो रही है यहाँ पे, क्या नहीं कर पाई वो, कि वो फिर डॉक्टर को उसने डिसाइड करा कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए। तो क्या हो सकता है यहाँ पे वर्ड, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेयर या फिर तो बियर। बियर जो होता है हमारा, वो होता है, एक तो हमारी एनिमल की बात होती है, दैट इज भालू की बात होती है, और दूसरा बियर का मतलब होता है टोलरेट करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, दैट इज बेयर। और अगर बेयर की बात करें, BARE, बेयर की बात करें, तो ये हमारा होता है अनक्लोथेड या फिर तो अनकवर्ड, अनकवर्ड, उसको हम बेयर करते हैं, कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन की बात हो रही है, वो पेन क्या उसने वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, टॉलरेट नहीं कर पाई होगी, तो तब जाकर के उसने डिसाइड किया कि भैया मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो शी कुडंट, या तो शी कुडंट क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा BEAR, बेयर। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया था मैंने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वोकैबुलरी, दैट इज वर्ड्स ऑफ द डे देख रहे हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, मैं अपने हर सेशन के अंत में क्या बताती हूँ, ये 5 वर्ड्स मैं बताती हूँ, ये मतलब ये नहीं, हर हर सेशन में अलग अलग वर्ड्स बताती हूँ। 5 वर्ड्स ऑफ द डे मैं देती हूँ आप लोगों को, और आप क्या करते हो, उन वर्ड्स मतलब मैं बताती हूँ, दैट इज वर्ड, और वर्ड का मीनिंग जो होगा वो मैं बताती हूँ। आपका होमवर्क होता है, आपका होमवर्क होता है कि उस वर्ड का एंटोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम्स
और सिनोनिम्स आप ढूँढ करके इसमें लिखते हो। आप अपनी नोटबुक तैयार करते हो, उसके अंदर आप सारे वर्ड्स को लिखते हो, उसका मतलब, उसके एंटोनिम्स और उसके सिनोनिम्स लिखते हो, राइट? सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है? वोकैब्युलरी की हम बात कर रहे हैं, वर्ड्स ऑफ द डे की बात कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रेज़िलिएंट, RESILIENT, रेज़िलिएंट। दूसरा चीज़ ये याद रखना, एक काम तो ये करोगे आप कि एंटोनिम और सिनोनिम को निकालोगे, और दूसरा काम आप ये करोगे कि आप स्पेलिंग्स का ध्यान दोगे। स्पेलिंग्स का ध्यान दोगे। बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं। ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स आप बताओ। तो नीचे आपके 4 होते हैं ऑप्शंस, उसके अंदर आपके सारे स्पेलिंग्स के साथ वर्ड्स होते हैं और आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज़ करना होता है। तो आप स्पेलिंग्स देख कर के जाओगे। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास रेज़िलिएंट, RESILIENT। रेज़िलिएंट जो वर्ड है वो हमारा मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज़ या स्ट्रॉन्ग। जब हम अपने किसी डिफिकल्टी से या किसी प्रॉब्लम से हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं ना, दैट मीन्स रेज़िलिएंट। इंडिया जो है एक रेज़िलिएंट कंट्री है। इंडिया बहुत जल्दी अपने डिफिकल्टीज़ को रिकवर कर लेता है। हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर बहुत रेज़िलियंस है। अभी इतना कुछ हो गया हमारे इंडिया के अंदर में, अभी वो अटैक वगैरह हो गए टूरिस्ट टूरिस्ट स्पॉट की जगह पे, और उसके बाद भी इंडिया अपने आप को बहुत ही काम कंपोज़ करके रखा हुआ है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हों। हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हम एक तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से डील करें, और दूसरा हम रेज़िलियंस होते हैं, दैट क्विकली हम अपने वापस अपने जो भी पोज़ीशन है, ओरिजिनल पोज़ीशन है, वहाँ पे आ जाते हैं। दैट इज़ क्विकली हम रिकवर कर लेते हैं, दैट इज़ रेज़िलियंस। यही रेज़िलिएंट से वर्ड निकल कर के आता है रेज़िलियंस, राइट? सेकंड वर्ड है हमारे पास ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना, या फिर तो यूज़फुल ना रहना। तो नो लॉन्गर यूज्ड, या तो ये कि आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, यूज़फुल नहीं है वो चीज़, या फिर तो आउटडेटेड। मैक्सिमम टाइम पे जो ऑब्सोलीट वर्ड है ये हम मशीन्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मशीन्स वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड वर्ड है स्क्रूटनाइज़, SCRUTINIZE, स्क्रूटनाइज़। स्क्रूटनाइज़ का मतलब होता है टू एग्ज़ामिन केयरफुली और क्रिटिकली। किसी चीज़ को आप बहुत केयरफुली या क्रिटिकली आप जब एग्ज़ामिन करते हो, उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो, तो हम कहते हैं स्क्रूटनाइज़। हम कहते हैं ना मीटिंग्स वगैरह में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेट्स स्क्रूटनाइज़, राइट? फोर्थ वर्ड है हमारे पास एम्बिवेलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस है, वो खुश भी है, दुखी भी है, सैड भी है, इरिटेटेड भी है, तो उस केस में हम कहते हैं मिक्स्ड फीलिंग्स है, या फिर तो कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स है। आपका एक ही साथ आप बहुत सारे इमोशंस के साथ आप जा रहे हो, तो हम कहते हैं एम्बिवेलेंट। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति अपने घर को छोड़ कर के जा रहा है। मान लो फॉर लेट्स से आप लोग हो, आप अभी अपने कॉलेजेस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपने घर को छोड़ कर के आप फर्दर अपने कॉलेजेस के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपका जो इमोशन होता है ना, वो एम्बिवेलेंट होता है, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं वहाँ पे। फिफ्थ है हमारे पास वर्ड एनिग्मा। फिफ्थ है हमारे पास वर्ड एनिग्मा, ENIGMA, एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा थिंग जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, या फिर तो उसे समझना आसान नहीं है। कोई ऐसा चीज जिसे देख करके आपको लग रहा है यार ये क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है आपको देख करके, या फिर तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको देख करके आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है, ये मुझे इसके बारे में सब कुछ क्लियर क्लियर नहीं पता, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं, एनिग्मा वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे, वर्ड्स ऑफ द डे थे। आपका होमवर्क आपको पता है कि आप एंटोनिम निकाल करके रखोगे, आप सिनोनिम्स निकाल करके रखोगे, उसका मतलब याद करोगे, और साथ में आप क्या करोगे? साथ में स्पेलिंग्स भी देखोगे। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि आपने 5 वर्ड्स लिखा आज, और फिर आपने कल लिखा, और फिर आपने परसों लिखा, और फिर लिख करके छोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। जैसे आज आपने 5 वर्ड्स लिखे, उसके सारे मतलब एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ लिख दिया आपने। अब आप कल जब उस नोटबुक को खोलोगे, अपने 5 वर्ड्स को लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? पीछे के जो आपके जितने भी वर्ड्स हैं, वो आप एक बार अपनी नज़र उसके ऊपर डाल लोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे? उसे रिवाइज़ भी करते रहोगे, और वो वर्ड्स बार-बार देख रहे हो, तो आपके माइंड में वो बैठ जाता है। तो इस तरीके से हम वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट? तो ये तो हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर हमने कन्फ्यूज़्ड वर्ड्स को देखा, जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, और इससे ना आपको हर साल आपको 1 से 1 या फिर तो 2 क्वेश्चन्स आपको इसमें से देखने को मिल जाते हैं, राइट? चाहे ये सीयूईटी की बात हो, या फिर तो दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी हमें ये टॉपिक, इस तरीके के क्वेश्चन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब, इन सब में भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम फेस करते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा, और साथ ही साथ में आपकी जो डेली लाइफ़ है, डेली जो आप कन्वर्सेशन करते हो, उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगी, राइट?
वोकैब्युलरी जो होती है, वोकैब्युलरी की आप बात कर लो, वर्बल एबिलिटी की बात कर लो, ये जो आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, इनकी बात कर लो, ये आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जो आपका इंग्लिश है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द जगह पे तो आप अब ऑफ़िस जा रहे हो, कॉलेजेस वगैरह जा रहे हो, उसके अंदर आप इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर हम ऑफ़िशियल जगह की बात करें, तो मैं दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम ऑफ़िशियल जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम प्रेफ़र करते हैं इंग्लिश में बात करना। वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है एक आपके पास एक अच्छा वोकैब्युलरी हो, आपके पास कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स हो, उस केस में आपकी वर्बल एबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसे आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, राइट? तो ये तो हमारी आज के सेशन की बात हुई, ऐसे ही और भी सेशंस मैं और भी लाने वाली हूँ। So that's it for the day guys. Thank you for watching this video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. If yes, then do like this video and do subscribe to the channel for more sessions. Thank you.